जुलाई 2026 यानी फिस्कल ईयर के पहले ही महीने में गाड़ियों की सेल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जुलाई तमाम बड़े सेक्टर्स में सालाना बुनियाद पर फरोख्त में जबरदस्त इजाफे से कंपनीज को अरबों रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में पाकिस्तान में कारों की फरोख्त 19,818 यूनिट्स तक पहुंच गई है और यह तादाद गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 79% ज़्यादा है। अब इस पूरे सिनेरियो में इंडस मोटर कंपनी ने जून के मुकाबले में जुलाई में भी फरोख्त में ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया है। कंपनी की फरोख्त में सालाना बुनियादों पर 53% और माहाना बुनियादों पर 45% इजाफा हुआ और 5,089 यूनिट इन्होंने सेल किए हैं, जो तकरीबन 4 साल की इस वक्त बुलंद तरीन सतह है। अब इस इजाफे की बुनियादी वजह करोला, यारिस और क्रॉस मॉडल्स की फरोख्त थी, जिनमें ओवरऑल सेल में सालाना 77% और माहाना 62% का इजाफा हुआ। 4,283 यूनिट्स तक इनकी सेल जा पहुंची है। अब इसके अलावा फॉर्च्यूनर और IMV की फरोख्त में सालाना 12% इजाफा हुआ और माहाना हमने 6% कमी भी नोट की। यानी ज़ाहिर है ये चूंकि कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है तो यहाँ थोड़ी कमी वाला मामला भी है। होंडा एटलस कार्स की फरोख्त में जुलाई 2026 के दौरान सालाना बुनियाद पर 76% इजाफा हुआ है, जिससे उसके यूनिट्स की फरोख्त 2,640 तक पहुँच गई है। सिटी और सिविक की फरोख्त में हमने सालाना बुनियादों पर 2.2 गुना इजाफा देखा है, यानी ये डबल हो गया है। यूं फरोख्त होने वाली यूनिट्स की तादाद 2,529 हुई है। फिर पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स कंपनी ने 10,120 यूनिट्स फरोख्त किए हैं, जो गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.8 गुना ज़्यादा हैं। यहाँ पर ऑल्टो जो ज़ाहिर है बहुत कॉमन है, 7,217 और फिर स्विफ्ट के 2,018 यूनिट्स फरोख्त हुए हैं। अब इन दोनों गाड़ियों की फरोख्त ने पाकिस्तान सुजुकी की ओवरऑल फरोख्त में बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। लेकिन असल कहानी ज़ाहिर है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये सालाना इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह क्या गुज़िश्ता साल की कम सेल है या फिर कुछ दीगर वजूहात भी हैं। फिस्कल ईयर 2025-26 में मार्केट बहाली के मरहले में दाखिल हो चुकी थी, इसलिए जुलाई 2025 के कम आदाद के मुकाबले में जुलाई 2026 का इजाफा हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा हाइब्रिड गाड़ियों की भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। फिस्कल ईयर 2026-27 में हाइब्रिड गाड़ियों को एक बड़ा टैक्स झटका लगा। हाइब्रिड गाड़ियों पर हुकूमत की साबिक़ा रियायती पॉलिसी की वजह से सेल्स टैक्स 18% था, जो अब नई हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक 25% पर पहुंच गया है। अगर रेट 18% कर दिया जाता है तो टैक्स से पहले 50 लाख रुपए की गाड़ी की कीमत में तकरीबन 3,50,000 रुपए का फ़र्क पड़ सकता है। यानी हुकूमत के सामने फैसला बहुत ही सादा सा है, ज़्यादा टैक्स के साथ कम गाड़ियों की फ़रोख्त या फिर कम टैक्स के ज़रिए ज़्यादा गाड़ियों की फ़रोख्त से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टैक्स इनकम। अगर हाइब्रिड पर सेल्स टैक्स कुछ कम किया जाता है तो तकरीबन 5.5% की कमी हो सकती है और इससे ख़रीदार की तादाद में इजाफा हो सकता है और वो दोबारा मार्केट का रुख कर सकते हैं, जिससे हाइब्रिड गाड़ियों की फ़रोख्त में भी इजाफा हो सकता है, जो कि इस वक्त हमें कुछ कम नज़र आ रही है। अब ये किस जानिब जा रही है, जो पॉलिसी थी वो कहाँ पर गायब हो गई, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ अब आएंगी, इस पर हम बात करेंगे। मशहूद अली खान साहब ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नहीं, अभी भी जो मार्केट को कैप्चर किया हुआ है वो 3 बड़ी कंपनीज़ ने किया हुआ है। बाकी कंपनीज सर्वाइव करने के लिए कोशिश कर रही हैं लेकिन जगह नहीं बना पा रही हैं। ओवरऑल पिक्चर तो हमें यही नजर आ रही है जो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अभी हम देखें तो। नहीं, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, इस वक्त जो साल एंड हुआ है और जुलाई जो स्टार्ट हुआ है नया है, इसकी स्टार्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। मगर अगर कंपेरिजन करें ना तो पाकिस्तान के 3 बड़े ऐसे मूवमेंट थी जहाँ पे बड़ा हाई वॉल्यूम था, 2007 और 8, 2012, 13 और 2017-18। ये वो पीक ईयर्स थे इंडस्ट्री के, जिसमें हमने 2.5 से 3 लाख के करीब व्हीकल्स प्रोड्यूस की पाकिस्तान। तो उसके मवाजने में अगर आप कहते हैं कि यार पिछले साल से अच्छा, आप बड़ी अच्छी रिपोर्ट आती है कि यार 150% हमारी सेल बढ़ गई है। मगर ऑनेस्टली अगर हम ग्राउंड रियलिटी में बात करें, इंडस्ट्री अभी भी अपने उस पीक पे नहीं आई जो उसने पीक 2017 और 18 में देखा। एक बात। तीसरी बात, यहाँ पे जो आपने जैसे सेगमेंट बताए कि आइस इंजन की अपनी सेल एक परमानेंट आपको नजर आ रही है जुलाई में, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं या हाइब्रिड्स हैं, उसमें गवर्नमेंट का एक प्लान था पॉलिसीज में लाने का, जिसमें उन्होंने एक बात की कि 25% सेल टैक्स हम कर देंगे। अभी पॉलिसी क्योंकि आई नहीं, और इस तरह की न्यूज जब आ जाती है मार्केट में तो जाहिर है एक मैन्युफैक्चरर्स भी और एक कंज्यूमर भी, दोनों तरफ से आपको चैलेंज फेस करना पड़ता है। कंज्यूमर कहता है कि मैं वेट कर लेता हूँ, हो सकता है 18 पे चली जाए, और इन मैन्युफैक्चरर इंगेज है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो सेल टैक्स किस पे डिडक्ट करेगा, अपनी 25 पे या 18 पे। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं या इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए। अभी पॉलिसी नहीं आई है। पॉलिसी में जो बेसिक आपने देखा और आपने सुना, आपने कवरेज भी किया है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने इस पॉलिसी को लीड किया हारून अख्तर साहब के साथ और सेक्रेटरी सैफुद्दीन साहब, जिन्होंने बेहद मेहनत करके बहुत जबरदस्त विद द OEMs, विद द ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, विद द अदर्स, बहुत अच्छी पोजीशंस पे लाने की कोशिश की कि सब ऑन बोर्ड हो और एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन हम सेट कर सकें। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जाहिर है डेफिनेटली आप IMF के प्रोग्राम में उसका चैलेंज आता है। फिर आपस में आप देखिए कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, जापानीज, कोरियन एंड चाइनीज। तो कोरियन और चाइनीज की आपस में भी थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है। वो किस तरह से आइस इंजन की बात कर रहे हैं, टीवी की बात कर रहे हैं, टीवी में रीड की बात कर रहे हैं, तो 2 सेगमेंट उनके भी आपस में बन रहे हैं। तो जो भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी वो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर या स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। इसमें आइस इंजन का भी ख्याल रखा जाए, आपकी हाइब्रिड का भी हो और ईवी का भी हो। मगर अगर हम सिर्फ फोकस करें कि हमें कोई स्पेसिफिक ईवी पे इंसेंटिव्स मिल जाए, देखिए इस वक्त हम जिन चैलेंजेस से गुजार रहे हैं, इस चैलेंजेस को गुजारने के लिए आपको इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देना है, एतमाद देना है, जिसका मुझे लगता है कि गैप बहुत ज्यादा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।